हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी खास रीडिंग होने जा रही है यहाँ पर। चलिए आपके अंदर क्या चेंज या परिवर्तन आएगा आपकी लाइफ में, या आ रहा है, हो रहा है, ये ठीक है। ये चेंजेस परिवर्तन क्यों होगा, क्या है, कैसे है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग, ये परिवर्तन जो चेंज होंगे, बदलाव होंगे। चलिए देखते हैं वो क्या बोलती है आपकी रीडिंग। तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ का परिवर्तन, चेंज या फिर और भी चीज़ें जो इसमें आपको बताई जाएंगी तो वो आपके लिए ही होंगी, ठीक है। पूरी तरीके से आपके लिए ही होगी और आपके लिए ही ये रीडिंग जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग आ गई है गाइस। तो ये क्या बोलती है आपकी रीडिंग, आपके अंदर क्या परिवर्तन है, आने वाला है या हो चुका है, ठीक है, या इसमें आप चल रहे हो, जो आप फील करोगे। तो यहाँ पर जो रीडिंग है सभी के लिए, सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ हैं, जिस किसी को भी देखना, सुनना, समझना है आप बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें रेजोनेट करने वाली जैसी कोई बात नहीं। इसमें आपको चीज़ें और मिलेंगी क्योंकि अलग तरह की एनर्जी चल रही है यहाँ पर। ये चलती हुई एनर्जी के साथ आपका सोच और आपके बिहेवियर, साथ में आपके रिलेशनशिप को भी बताएगा, कैसे चेंज होगा, क्या होगा आपके साथ। ये काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो इसलिए ज़रूर देखना, सुनना, समझना चाहिए, और किसी की हेल्प करना हो तो ज़रूर फॉरवर्ड करें। यहाँ पर आता है कि आपका एक प्रोसेस जो होती है ना, मतलब जैसे ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ चलने चलने की, या आपके अंदर एक जो पावर एनर्जी होती है उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ बहुत सी चीज़ों की आप जर्नी तय कर चुके हो, और कुछ लोगों की ये जर्नी जो हुई है वो शुरू हुई है। कैसे शुरू हुई है, किस लिए हुई है, ये एक बड़े बदलाव के लिए आपकी जर्नी को बताता है। और ये उस बदलाव के साथ चल रहे हुए जो छोटे बड़े चेंजेस, परिवर्तन आपकी लाइफ में आएंगे, जो थॉट्स होंगे, जो विचार होंगे, उसके बाद जो आपको ये चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है। यहाँ पर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक, बड़ी से बड़ी बातों को आपके बताता है इस जर्नी के बारे में, ठीक है। क्यों, क्या, कैसे, इसके रिप्लाई यहाँ पर है, ठीक। तो ये एक तरीके से अगर आप चाहो तो बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में ये शुरू हो चुका है, या होने वाला है, या चल रहा है, प्रोसेस ऑफ इमरजेंस इनटू द नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, देखिए, हिम्मत और साहस, शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ, सब कुछ है यहाँ पर। ये अगर ध्यान से देखोगे तो विजडम है, नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, पावर है और एक्सपीरियंस है, तभी आप खड़े हो पा रहे हैं, आगे जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपके प्लस माइनस, या बोलो पॉजिटिव या निगेटिव, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं कि आप इन चीज़ों से काफ़ी पॉजिटिविटी से भी आपने सीखा और निगेटिविटी से भी सीखा। आपकी लाइफ में आपको आपके बुरे वक्त ने, बुरे कामों ने, बुरी चीज़ों ने, बुरे लोगों ने भी आपको सिखाया, एक्सपीरियंस दिया, तब ये एक्सपीरियंस जाकर यहाँ पर खड़ा होता है, सामने आता है। दूसरा, आपकी बुरी चीज़ों के साथ साथ अच्छी चीज़ों ने भी आपको बहुत हिम्मत और साहस दी है। ये एक पावरफुल कार्ड होने के साथ साथ, पावरफुल व्यक्ति होने के साथ, मतलब आप जो बैठे हैं, ये पावरफुल एनर्जी को लेकर के बैठे हुए होते हैं। इनकी सोच, ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर पावर से भरा हो, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पैसे से, या फिर आपके रहन सहन से, किसी भी तरह, या आपकी पोस्ट से, किसी तरह के पद से आपका
पावर पता चले। नहीं, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ना वो इमरजेंसी की इस तरीके की होती है कि जो आपका जो नेक्स्ट साइकिल है वो खुलकर आता है। जब आप भागते हो ना इधर उधर, समझ नहीं पाते हो कि यार मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, यहाँ भी जा रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, जाना किधर है, डिसीज़न क्या ले, किस तरीके से चले, या लाइफ जा किधर रही है, करना क्या है, ये जो चीज़ें होती है वो ऑलरेडी आपकी चालू हो चुकी है ना। तो इस प्रोसेस को आगे आप किस तरीके से क्या ले जाएंगे, यहाँ पर बहुत इंटेंस प्रोसेस है। अगर आप देखो तो ये जो बंदा या बंदी है, अगर आप देखोगे तो ये जो क्या कहते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हुए हैं, अपना बैगेज वगैरह ये सब ले करके, और उस छोटी सी लाइट में अपने जर्नी के लिए, मतलब लाइफ का जो नेक्स्ट फेज़ है उसको, उस प्रोसेस के लिए वो अपने आप को क्या कर रही है, आगे ले जा रही है। एक जिसको दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि ग्रेजुअल शिफ्ट के लिए तैयारी के साथ खड़ी है। लगेज पूरा है, देखिए हाथ में भी कुछ है कि अगर लाइट ना मिले तो इस रास्ते को वो क्रॉस कर सके। लाइट भी दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट भी उसके ऊपर पड़ रही है। यहाँ एक अगर आप देखो तो एक पुराना सा ऐसा एक कहते हैं ना पुल बना हुआ है जो कि रस्सी का है, समझ रहे हैं आप। इसकी आपकी जो इस जर्नी की गहराई को वो ये बता रहा है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, जो भी आपके मन में पाना है, आपने ठान रखा है, उसको बार बार आप ढूंढते हो, आप उसके लिए पीछे दौड़ते हो, आप उसको जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो। पाने की कशिश में आपकी जो कहते हैं ना हिम्मत इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। कभी कभी आप कहते हैं ना पॉजिटिव से निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हो। कब पॉजिटिव हो जाओगे, कब एकदम निगेटिव हो जाओगे, आपको खुद पता नहीं होता, और इसमें ही झूल जाते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होता है। ये जब जो एक ग्रेजुअल शिफ्टिंग स्टार्ट होती है तो ये हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत उठापटक लाता है, बहुत सारी संशय को पैदा करता है। हमको मालूम है कि यार अभी कुछ नहीं हो रहा है तो अभी हमको तो कोई ना कोई रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मरता क्या ना करता, है ना। तो अब चाहे वो अच्छे, आप अपनी लाइफ में अच्छे के लिए करो, चाहे वो बुरे के लिए करो, आपकी एनर्जी जो रहती है वो आपकी ग्रोथ के लिए या आपकी लाइफ की शिफ्टिंग को बता रही है। यहाँ पर पूरी जो कहानी है वो है। और शिफ्टिंग भी कैसी है, आपको 101% यहाँ पर आपको अवसर, मौके और जो कहते हैं ना एक अवेयरनेस आना, अवेयरनेस आई है। काफ़ी पैशनेट जब इंसान होता है कि बहुत कुछ खो दिया है या फिर बहुत कुछ मिला ही नहीं यार लाइफ में, तो अभी क्या एक्सपेक्ट करें, है ना। जब कोई एक्सपेक्टेशन कहीं से कुछ रहती ही नहीं है तो फिर इंसान कहते हैं ना चलता जा रहा, प्यास लगी चारों तरफ, कुछ है ना, कुआं है ना, कुछ नदी है ना, कुछ है, तो कुआं खोदना ही पड़ता है। प्यासा तो मरेगा नहीं, है ना। तो फिर वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए जब वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है ना वो एक्सपीरियंस लिए हुए है। आपके अंदर ना एक्सपीरियंस बहुत है, चाहे वो आप सोच कर, चाहे समझ कर, चाहे हाथों से काम करके, चाहे आप किसी से सुनकर, किसी से समझ कर, किसी से सलाह लेकर, या किसी के अंडर में रह कर के करें। उस काम को करते करते, सुनते सुनते, लाइफ की एक कहते हैं ना फेज़ को फेस करते करते, मतलब ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स को बार बार फेस करते करते आपको अंदर से कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, यार गुरु ये बात है, ठीक है ना। तो अब हमको खड़े रहना। पहले जो झिलमिला जाते थे, डर जाते थे, परेशान हो जाते थे, वो एक्सपीरियंस आपको खड़ा कर देता है। तो यहाँ पे जो होता है ना ग्रेजुअल शिफ्ट जो आपकी शुरू हुई है, जैसा मैंने उस वाले कार्ड में बताया, ये अवेयरनेस के साथ आती है। अभी तक इसके पहले आपको क्या हो रहा था, कभी ना कभी आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होगी या चल रही होंगी या पहले हुआ होगा कि बिल्कुल लाइफ जो होती झंड हो जाती है, ठीक है, कुछ समझ में आता नहीं यार करें क्या, कितना कहते हैं ना वक्त ऐसा है, एक वो है चीज़ है जो अच्छे से अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति को भी ऐसा ही बना देती है, बिल्कुल बेकाम का बना देती है।
कितनी भी क्वालिफिकेशन लिए बैठे रहो, कितना भी ज्ञान और नॉलेज इस आपके पास स्किल रहे, लेकिन अगर टाइम आपके साथ नहीं है, अगर टाइम कौन देता है? ऊपर वाला ही तो देता है, यूनिवर्स ही तो आपको टाइम देता है। ज़िंदगी के हर टाइम को वो लिख करके रखता है, उसका हिसाब किताब, उसके पास अकाउंट पूरा होता है। लेकिन वो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं ना। हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आता है जब कुछ समझ में नहीं आता, कुछ कर नहीं पाते। आपके साथ भी ये हुआ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बोलें, किससे हेल्प लें, किस तरीके से वो करें। जब ये चीज़ें हो जाती हैं और हुई हैं और ये चल रही हैं जिनके साथ, तो आप समझो कि ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे आपके अंदर एक अवेयरनेस आनी है, जो कि शायद आपने निगेटिव वे पर काफ़ी टाइम को निकाल दिया है, या फिर ये बोले कि आपकी जो शिफ्टिंग है वो प्रार्थनाओं को करने पर, या फिर अपने ऊपर वाले से कुछ मांगते हो या प्रार्थनाएं करने लगते हो, या फिर ऐसी अफर्मेशंस डालने लगते हो, मैनिफेस्टेशन में लग जाते हो, ईश्वर को याद करते हो, किसी को पुकारते हो। जब कहते हैं ना दुनिया ना काम आए, तो फिर किसको याद करता है? ऊपर ही देखता है, ऊपर हर इंसान, है ना, अकेले पड़ जाता है। तो वो आपने किया है, वो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, वो आपके आपके साथ हो चुका है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत कहते हैं क्वाइटली एकदम इतने ज़्यादा कहते हैं ना जल्दी जल्दी होती है चीज़ें कि आप ना फंसे रहते हो उसमें कि यार अभी ये करना भी कैसे करें। आप उसमें इधर उधर भाग रहे होते हो, दुनिया मायावी दुनिया में झूल रहे होते। तब यहाँ पर आपको ना बहुत से लोग सही रास्ता दिखाने के लिए, मतलब कहते हैं ना आईना लेकर के बैठे रहते हैं। यहाँ पर इस तरह के लोग आ जाते हैं, चाहे दोस्त बनकर आए, चाहे आपके दुश्मन बन के आए, चाहे आपके रिश्तेदार बन के आए, चाहे आपके अपने हो, सबक सिखाने के लिए आए कि नहीं यार हम तो तुमको सबक सिखाना चाहते। नाम उसका कुछ भी दीजिए। जब इस तरीके के लोग आते हैं तो तब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे अंदर जो अवेयरनेस है उसको लेकर के चलना है। मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस है, ये लोग एक्सपीरियंस बहुत देते हैं, क्योंकि आपकी इस सोच को, इस मानसिकता को, इस बंदे या इस बंदी को ख़त्म करना होता है। जब ये ख़त्म होता है ना, तब इसका पाथ चेंज होता है, तब इसकी लाइफ से ये जो डिलेमा आपकी लाइफ में था, या फिर कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों को जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पाते हैं, या बहुत कहता ना ज़िंदगी बिल्कुल एकदम वैसी हो जाती है कि यार कुछ तो मिल जाए, कुछ तो कर लें, है ना, समझ रहे। तो ये जब सक्सेस और सफलता या फिर ज़िंदगी में नाकामी, है ना, या तो सक्सेस मिल जाए या तो फिर नाकाम ही हो जाए, पूरे से किसी लायक ही ना रहे। लेकिन आप उनमें से रहते हैं कि लायक तो है लेकिन नाकाम भी नहीं हो रहा है और सक्सेस भी नहीं हो रहा है। और ये आप नहीं, हर इंसान होता है ना। हर इंसान के साथ ये स्थिति आती है कि वो समझ नहीं पाता कि वो इतना नालायक है कि लायक है, ऊपर वाले ने उसको किस लिए बनाया है। तो ये जो चीज़ें होती है, हंसी आती है, लेकिन जब झेलते हैं ना इंसान, तो बहुत खून के आंसू होता है, बहुत खून के आंसू होता है। ऐसी छटपटाहट रहती है ना, ये इससे कोई बाहर निकल नहीं पाता है गाइस। ये किसी से बोल भी नहीं पाते, किसी से कह भी नहीं पाते हैं कि यार हम बने क्यों हैं, इस दुनिया में आए क्यों हैं, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। ज़िंदगी सिर्फ इसी के लिए है कि हम देखिए, ये इस कार्ड के साथ ये अपने आप ही आया है, ये देखिए। तो मतलब कुछ आपके लिए है, चलिए रख लेते हैं, इसका भी हम बता देंगे आपको। तो जब आप इस सिचुएशन में, जब कहते हैं ना एकदम अनप्रिपेयर्ड रहता है इंसान, ठीक है, कैसे कि अब उसको तो पता है कि यार कुछ होता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चाहे वो दिल का मामला हो, चाहे वो आपकी दोस्ती का मामला हो, चाहे वो आपकी रिलेशन का मामला हो, चाहे आपकी सक्सेस सफलता का मामला हो, चाहे वो आपकी फैमिली का मामला हो, चाहे आपकी लव लाइफ का मामला हो। बहुत सारे लोग हैं, चाहे आपके काम करने का तरीका हो। यहाँ जो चीज़ है, ऐसे बंदे बंदी के साथ आप उलझ जाते हो ज़िंदगी में, लोगों के बीच में आ जाते हो कि जहाँ आपका फाइनेंस भी अटकता है, आपकी स्किल काम नहीं करती है, आप इतने योग्य हैं फिर भी आप समझ नहीं पाते। आपको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम योग्य हैं ही नहीं एक्चुअली में, है ना, इतने कैपेबल हैं ही नहीं। तो ये जो चीज़ होती है ना, अचानक से होगी। ये जो ड्रामेटिक चेंज होगा आपकी लाइफ में ना, वो विजडम के साथ होगा, नॉलेज के साथ होगा, लेकिन कहते हैं ना मैच्योरिटी के साथ मूव करोगे आप। ये इस चीज़ को समझो, आपको रास्ता मिलेगा, मूव कर जाओगे, लेकिन मैच्योरिटी के साथ। अभी तक इसके पहले क्या था, मैच्योरिटी नहीं थी, फालतू के काम किए, फालतू की चीज़ों में, फालतू के रिश्तों में, फालतू के बातों में आपने अपना टाइम दिया है और बर्बाद किया है।
तो ये जो चीज़ रहती है, आपका जो एक्सपीरियंस आप जो एक्यूमुलेट करते हो अपनी लाइफ में, या कुछ महीने, कुछ सालों में, कुछ लोगों से, वो आपको बहुत बड़ी विजडम देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई लाइफ तो डिमांडिंग है, वो तो डिमांड आपकी चलती रहेगी। आज ये है तो कल वो चाहिए, वो है तो ये है नहीं है तो वो होना चाहिए। तो ये जब इच्छाओं की पूर्ति जब आपकी बहुत सारी रहती हैं, एक बंदा या बंदी, देखो आप बैठे हो, आपकी इच्छाएं एक नहीं कई हैं, एक नहीं कई मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं, एक नहीं कई हसरतों को आप लेकर के जैसे बैठे हुए हो। लेकिन इनमें से कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, और किसी की लाइफ में पूरी हो जाती हैं। तो वो कैसे होती हैं, किस तरीके से होती है? क्योंकि वो बहुत अलग ही एनर्जी को लेकर के चल रहे होते हैं। उनको मतलब नहीं होता धर्म कर्म से, लेकिन उनकी जो एनर्जी रहती है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्योर रहती है। वो कभी भी निगेटिविटी की ओर जाते ही नहीं। एक बार नहीं, 1000 बार हार जाए फिर भी वो खड़ा होना भूलते नहीं है। तो वो विरले होते, रेयर होते इस तरीके के लोग, 1 या 2 होते हज़ारों में। ठीक है, लेकिन आप उनकी कैटेगरी में ही आते हो, आप उन्हीं लोगों के जैसे लिस्ट में आप शामिल हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई लाइफ तो आपसे डिमांड करती है, विजडम आपका कुछ और बोलता है कि यार हो तो जाएगा, लेकिन मुझे रास्ता तो मिले, कोई उंगली तो पकड़े, कोई रास्ता तो दिखे, एक ग्लिम तो मुझे समझ में आए कहीं से, किसी भी तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे आपको ऊपर वाले ने चीज़ें दिखाई हैं। और ये जो चीज़ होती है वो आपकी फ्यूचर गोल्स होते हैं गाइस। इसमें आपकी फ्यूचर गोल्स काफ़ी शामिल रहते हैं आज के टाइम को लेकर के। अगर देखा तो ये एडजेसेंट जो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं वो आपको अट्रैक्ट करती है, बार बार अट्रैक्ट करती है। चाहे वो आप कहते किसी रिश्ते के माध्यम से पढ़कर, किसी दोस्त के माध्यम से, किसी बंदे या बंदी के माध्यम से आपकी डिज़ायरनेस बढ़ जाती है, या फिर कुछ लोगों के बीच में आप रह करके जो निगेटिव था, जो आपको पसंद नहीं था, पर आपकी डिज़ायर कहीं और थी, लेकिन उन लोगों की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे थे। समझ रहे हैं? वो रास्ता जो आपका ब्लॉक पड़ा हुआ था, ब्लॉक कर दिया गया था, बट आपका रास्ता नहीं था, रास्ता कोई और था, उस रास्ते को रोक दिया गया, आपको मजबूर किया जा रहा है इस रास्ते में जाना है। तो कहते हैं ना कि वो चीज़ें आपको कहीं भटका रही थी, इस वजह से आप काफ़ी परेशान भी थे। काफ़ी चीज़ों को आपने ट्राई भी किया अपनी लाइफ में परिवर्तन और चेंज के लिए, किया है कि नहीं किया, झूठ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर ये आपका ट्राई बता रहा है, यहाँ पर आपकी मेहनत बता रहा है, यहाँ पर आपकी सोच समझ और शक्ति बता रहा है कि कितनी चीज़ों को आपने खंगाला, देखा, सुना, उसकी गहराई डेप्थ में गए हैं, बहुत सी चीज़ों को आपने वो किया है। ठीक है, तो चाहे वो रिश्ते के मामले हो, चाहे आपकी जॉब बिजनेस के मामले हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, चाहे फैमिली लाइफ हो, लेकिन यस यहाँ पर आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ होती है वो स्ट्रेटेजी के तहत नहीं थी पहले। ठीक है, समझ गए आप क्यों भटकती इतना? स्ट्रेटजी ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी स्ट्रेटजी के तहत ही गुजारी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है, आपके कर्मा आपको खड़ा कर देते हैं, यहाँ पर आपकी अफर्मेशंस या आपके मैनिफेस्टेशन जो है वो चालू रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आप मौका या अवसर, या एक कहते हैं ना कि एक आपको जैसे अपनी विशेस को पूरी करना है। एक इंसान है जिसकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण होती है। किसी एक ऐसा बंदा बंदी भी रहता है जिसका ज़िंदगी में उसको एक छोटा सा भी सपना पूरा हो जाए ना, तो वो सोचता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, वो इतने में ही खुश होना चाहता है। तो आप लोगों में ऐसे लोग भी बैठे हैं कि मेरी एक बात तो पूरी हो जाए, बस मैं फिर उसके बाद अपना लाइफ, अपनी चीज़ें देख लूँगा, संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। ठीक है, चाहे वो फैमिली का हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो, या कहीं से किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक के बाद दूसरी इच्छा को पूरा करते, दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी की डिमांड करने लगते, क्योंकि लाइफ तो भाई डिमांडिंग है। आप चाहो ना चाहो, आपके सामने ऐसे मौके आएंगे कि आपको ऊपर वाले से मांगना पड़ेगा, या अपने कर्म से आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कि आपके अंदर जो चेंज और परिवर्तन जो आते हैं ना, वो आपकी एनर्जी लाने की कोशिश करती है। आपके जो प्योर कर्मा रहते हैं, या एक पॉजिटिव कर्मा वे पर आप जो चलते हैं, या आपकी सोच बहुत अच्छी होती है सोसाइटी को लेकर के, लोगों को लेकर के, लोगों के बीच में, निगेटिव लोगों के बीच में भी रह करके आप दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहीं से आपका जो एक कहते हैं ना कि अवेयरनेस भी आती है, एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस भी मिलता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है जो कि बहुत ही इंटेंस प्रोसेस होता है। वो यूनिवर्स के हाथ में रहता है सारी चीज़ों को, ठीक है। कैसे होता है, वो ग्रेजुअल रहता है, लेकिन चीज़ें आपके पास अपनी खुद की हिम्मत और साहस से मिलता है। समझ गए। अब आ जाता है यहाँ पर कि क्यों इस तरीके की लाइफ में भाई बिल्कुल विक्ट्री क्या मिलेगी, तो यस हाँ मिलेगी। जिनको मिल चुकी है तो वो समझ गए होंगे कि मेरे साथ इस तरीके से ऐसा हुआ है और इस तरीके की सोच में मैं फंसा हूँ या फंसी हूँ, या अभी आप चल रहे हैं तो आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, परेशान नहीं होता है। देखिए पुराने लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने भी ये बोला ना कि हर बुरा वक्त एक लंबे समय के लिए नहीं आता है ना, या फिर एक टाइम जो रहता है जो जहाँ अपन फंसा महसूस करते हैं, सिर्फ वही टाइम नहीं चलेगा, टाइम चेंज होता है। उस टाइम को जाने दो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, उसके बाद चीज़ें निकल जाएगी। तो वही चीज़ आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या करता है, आप पेशेंस नहीं जब रखते ना तो आपको वो सिखाने के लिए उसके लायक बना देता। इतना आपको वहाँ बार बार उलझाएगा, बार बार ले जाएगा, सक्सेस नहीं दिलाएगा, सक्सेस के रास्ते तक ले जाएगा, काम के रास्ते तक ले जाएगा, उन व्यक्तियों के पास तक ले जाएगा, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। आप खाली बैठे रहोगे, आपको लगेगा यार वही चीज़ें जो है उसके लिए मुझे इतना क्यों वो होना पड़ रहा है, क्यों इस तरीके से लोगों को इतनी आसानी से मिल जा रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, लोगों को समझ में आ जा रहा, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हर किसी के पास इतना होता है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो ये जो होती है ना आगे की रणनीति कि आप भाई पेशेंस नहीं होता है, जब इस बंदे या बंदी में पेशेंस नहीं होता, बिना सोचे समझे कर रहा होता, चल रहा होता है, फिर यहाँ पर ड्रामा शुरू होता है यूनिवर्स का, और इस तरीके के ड्रामे में आपको फंसाया जाता है, चाहे वो दिल के मामले में फंसाया जाए, चाहे आपको किसी रिलेटिव रिलेशन में, या फिर आसपास के लोग या सोसाइटी के बीच के लोगों के बीच में आपको मुद्दा बना करके खड़ा कर दिया जाए। ऐसी चीज़ें होती है जब आप इन चीज़ों को समझने लगते हो, है ना, अफर्मेशंस का करते हो, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोटेक्ट हो, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस तो ऊपर वाला देगा, पेशेंस कोई ऐसी धैर्य की चीज़ ऐसी नहीं कि बाजार से गए और आपने खरीद ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, इसी वक्त मिल जाए। लोग कुछ मंदिर ही इस लालच में जाते हैं कि हम जाएंगे रोज़ जाएंगे तो भैया हमारी ये मनोकामना हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मंदिर जाने से आपकी मनोकामना इच्छा नहीं होती है पूर्ण, है ना। आपको या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए, ऐसा नहीं रहता। जब तक आपकी सोच, आपकी और आपकी एनर्जी, आपका जो सोल पर्पज़ है ना, जो आपको सिखा नहीं देता है, क्योंकि आप उसमें अडिग रहना चाहिए, क्योंकि आप हट गए हो इस बीच में, बार बार अपने सही रास्ते में लाए, कुछ ऐसा करे वहाँ से हट जाते हो, इम्पेशेंस। यहाँ पर वही चीज़ है कि अब वो ये जो रास्ता है ना कि एक कहते हैं ना ऊपर वाला आपके लिए सोच समझ करके इसी तरीके से कि भाई हाँ ठीक है, इनकी लाइफ में हमको कुछ चीज़ ऐसी देनी है, वो आपको मैसेजेस या लोगों से इस तरीके से जोड़ता है। एक कॉन्शियस प्लान ऊपर वाला तैयार कर देता है जो आपके माइंड में ही आता है। ये आपके दिमाग में ऐसी प्लानिंग आएगी, कुछ ऐसे डिसीज़न आप लोगे, कुछ ऐसे काम करोगे, कुछ ऐसा सोचोगे, कुछ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाओगे कि हाँ मुझे अभी चलो अच्छा ये करते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने लगता है। काफ़ी आपको लगता है यार अब यही करेंगे, अच्छा ठीक है, ऐसे ही रास्ते में मुझे जाना, इसी तरीके का काम करना है, इसी तरीके के लोगों से मिलना है जिससे कि मेरा काम बन जाए। जो पहले पेशेंस नहीं था, आप मिलते थे जल्दबाजी में, बहुत सी चीज़ें आपने छोड़ दी, बहुत सी चीज़ें आपसे छूट गई, वो होता है। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डायरेक्शन आपको इस रास्ते में आसानी से ऊपर वाला नहीं लाता है जब तक कि पेशेंस नहीं होगा। ये टाइम आपके साथ बहुत लंबा चला होगा, बहुत लंबे समय से चल रहा होगा, जब पाना चाहते पर पानी कुछ समझ में नहीं आता करें क्या। चाहे वो आपका अच्छा सा प्यारा सा लव लाइफ हो, या फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, या दोस्तों से घिरी हुई हो, या आपकी सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। चाहे उसको बोल दो कि हाँ भाई मेरी लाइफ में इस तरीके से हुआ था। ये एक व्यक्ति को जीवन में कई मौके या कई रास्ते, एक साथ कई दरवाजे खुले हुए देता है कि भाई तू इसमें चला जाए, चाहे इसमें चला जाए, चाहे इसमें चला जाए, चाहे इसमें चला जाए, चाहे तू इसको खोल ले, वो तेरे ऊपर है। हिम्मत और साहस और शक्ति, विजडम, नॉलेज, स्ट्रेंथ, स्किल, सब ऊपर वाले ने इतना पका कर आपको सब कुछ सिखा कर, परेशान करना बोल दो चाहे हैरान करना बोल दो, आपको सब
पका कर सिखा करके भेजा है, ठीक है। जब वो आप इस काबिल हो जाते हो तो यहाँ पर आपकी काबिलियत है, वो आपको खड़ा कर दिया है। अब आप ऐसी चीज़ों को सोचने लगे हो, विचार आने लगा है। अब आपके पास ऐसे मौके भी आएंगे। क्यों आएंगे? जब तक ये रास्ता वो खुद ऊपर वाला नहीं देगा, यूनिवर्स देता है इन रास्तों को। एक कहते हैं ना, आप पहले क्या करते थे, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते थे। शॉर्ट टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म ही रहता है, वो आपको स्थायी और एक लंबा चीज़ नहीं दे सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो रहता है उसकी प्लानिंग ही कुछ अलग ही रहती है कि भाई बंदे को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़ा कर देना है, सॉलिड बेस पर चीज़ें इसकी लाइफ में लाकर खड़ी करनी है, उथली नहीं देनी है कि फिर से आप गिर जाओ या डूब जाओ। तो यहाँ फिर आप जब आते हो ना इस रास्ते में, आपको ऊपर वाला प्रोटेक्शन के तहत ला करके खड़ा करता, फिर बोलता है जाओ इस रास्ते में, अब तुम्हारे लिए जो दरवाज़ा तुम्हें सही लगता है तुम खोल लो और तुम जा सकते हो, उसमें एंट्री तुम्हारी यहाँ से बंद नहीं होगा। ये चीज़ जो होता है ना, यहाँ पर आप अपनी